आप मुझे ये बताइए, वो जो 28 मासूम मारे गए कश्मीर के अंदर, क्या उनके आतंकवादी पकड़े गए इस ऑपरेशन में? ऑपरेशन चलाया था ना आपने, तो ऑपरेशन के बाद वो आतंकवादी भी पकड़े जाने चाहिए थे। 42 जो सैनिक मारे गए थे 300 किलो RDX से, उसका अभी तक पता चल पाया? आप कितने ऑपरेशन चलाओगे? जब देश के लोग जो है जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, खुफिया जो है सूचना दे रहे हैं, तो वही लोग कहीं छुपा करके रखे होंगे। जैसे 5 लाख महिलाएं भारत में पैदा हुई और शादी पाकिस्तान में। जैसे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में जो है वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और SI की नौकरी कर रहा था। आप ही जैसे माइंडेड लोग जो है सरकार को जाकर के नहीं बताए कि ऐसे समर्थन करते हैं। 12-13 साल कम नहीं होते हैं। चलिए हम मानते हैं पिछली सरकार निकम्मी थी, पिछली सरकार बेकार थी, पिछली सरकार के बस का कुछ नहीं था। आप 12-13 साल में भी कुछ नहीं कर पा रहे। आतंकी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं बराबर हो रही हैं। एक साथ 3 ऑपरेशन चला दिए मोदी जी ने। एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन चला, दूसरे तरफ कांग्रेस में शशि थरूर ऑपरेशन चला और तीसरा जयचंद ऑपरेशन चल रहा है। ये तीनों ऑपरेशन देश को ऊंचाई तक ले जाएगा। जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो भारत का दुश्मन है, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी देश का हो, वो मरना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी सौदेबाजी में जो है तब्दील कर रहे हैं, यानी कि चुनावी फायदे के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे अंकल जी? बेटे ये तो करते हैं, पुलवामा में भी यही करा था। पुलवामा के शहीदों पे पीछे फोटो लगा दी थी, कहा था जो फर्स्ट टाइम के वोटर हैं वो इनके शहीदों के नाम पे वोट दो। ये मतलब आज मैं अभी डिबेट सुन रहा था, जनरल भी कह रहे थे किसी लड़ाई के ऊपर कोई किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। और जो सर्जिकल हुई है, ये हुई है, वो जनरल बता रहे थे, कहते हम भी पहले करते थे, इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं रखते थे, दूसरा कर देते थे, मतलब दुश्मन का बदला दिया, घर में घुस गए ऐसे। तो बोले हम भी करते थे, लेकिन ये तो पुलवामा में भी ले लिया, इसमें हर चीज़ में ले रहे हैं। इसमें तो मतलब लेना नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये ठीक नहीं लगता इसमें कि मेरे को सिंदूर के नाम पे वहाँ जा रहे हैं वहाँ। और अभी तो कभी कहते थे अभी सीज फायर है, सिंदूर कंप्लीट नहीं होया, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और फिर उसके नाम पे वो कह रहे हैं कि सिंदूर हो गया, अपना वहाँ फ़ोटो भी छपवा रहे हैं, वो भी छपवा रहे हैं। अगर सीज फायर है तो फिर अभी शांत रहो, अगर हो गया तो फिर बोलो कि हो गया, अब इसके बाद ऑपरेशन नहीं होगा। तो पर लेकिन ऐसे जनरल भी आर्मी में ही होते हैं, जनरल एयरफोर्स के भी बैठे थे कमांडर वगैरह, वो बोले थे लेना चाहिए। हम भी इस हक में, कोई भी पार्टी हो, कहीं की भी हो, कर में भी सेना ने करा, 48 में भी करा, 62 में भी सेना करा, कहीं आगे हमारा हाथ नीचे। मैं ये कहता हूँ किसी भी पार्टी को सेना के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए कोई भी पार्टी, मेरा ये अपना विचार है। जब करती सेना है तो क्यों कांग्रेस वाले कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? इंदिरा गांधी ने किए टुकड़े। यदि हमारी देश की सेना ने मजबूर नहीं कर किया होता उनको घुटने टेकने के लिए, उनके 93,000 सैनिकों को समर्पण करने के लिए, तो 2 टुकड़े हो पाते क्या? तो इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन देखिए ये दस्तूर है, लड़ती सेना है, क्रेडिट उसके सेना नायक को जाता है। लड़ती सेना है लेकिन जो सरकार का नेतृत्व करता है क्रेडिट उसको जाता है। इंदिरा गांधी को क्रेडिट जाता है 1971 के युद्ध का, मैं उसको मानता हूं। लेकिन आज ये लोग जो है कहते हैं मोदी जी राजनीति कर रहे हैं। पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूं, आज तक आजादी से लेकर के अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि अब कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा। बताइए किसी ने कहा हो आज तक? क्या इससे पहले कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ? आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकारों में करोल बाग पे बम, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बम, कहां बम धमाके आए दिन सुनने को मिलते थे। आज यदि खाली जो वहां से पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, या कुछ छुटपुट घटनाएं हो गई, मैं इसको छुटपुट नहीं बोलता हूं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आए दिन, एक सेकेंड, क्या आए दिन तो ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती ना। और सुनिए क्या होता है, यह भाई भाई का युद्ध और देश और एक दूसरे देश के युद्ध में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। जब ये युद्ध हुआ तो देखिए, इसमें जब देश और दूसरे देश का युद्ध होता है तो राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, रणनीति सबका जो है वो समावेश होकर के काम किया जाता है। अब मोदी जी ने ये कह के खत्म कर रहा हूं, अब ये जो बयान दिया कि अब आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा, पूरे विश्व को मैसेज दे दिया। इस बार तो मैंने सिर्फ जो है आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन यदि सेना से सेना को लड़ना पड़ गया, कहीं कुछ सिविलियन भी मारे गए उस युद्ध में, तो हमें कोई दोष नहीं देगा। और यदि अब यदि युद्ध होगा
होगा तो कोई भी विदेश का राष्ट्राध्यक्ष कह नहीं सकता कि आपने क्यों हमला किया। ये कह रहे हैं कि कैसे क्रेडिट उसको जाता है। वैसे मैं बदतमीजी से बोलता नहीं, लेकिन चिल्लाना हमें भी आता है, आवाज हमारी भी ऊंची है कि जनरल को उसको जाता है। हाँ लगा रहा हूँ तो एचओ बात पूरा होने दीजिए, बात पूरा होने बात नहीं करी, तुम भी नहीं करो। तो बीच तो उसने कहा था हेड को जाता है, तो हेड यहाँ इंदिरा गांधी को ठीक है जाता है, या मोदी को सिंदूर का जाता है, लेकिन ये जाके रैलियाँ और घरों में सिंदूर बांटना ये नहीं होता। और इससे पहले आज इससे लेट ही नहीं, लेकिन दूसरी बात है, पहले कहीं बम ब्लास्ट या कुछ होते थे, कहते मुसलमान जैसे छोड़े थे, मुसलमान आतंकवादी है। अभी जैसे इन्होंने बोला करोल बाग और कनाट प्लेस में बम छूटे थे जब 1984-85 में छूटे थे, तो जब सरदार छोड़े थे तो क्या सारे सरदार आतंकवादी है? जैसे ये मुसलमानों के छोड़ने पे सारे आतंकवादी बोलते हैं। और मोदी ने ये कहा कि आगे से जो हमला होगा हम उसको युद्ध मानेंगे। तो अभी तो परसों चौथ की बात है, लास्ट वीक की, अब आने तो फिर देख लेंगे। 71 के अंदर सुन लो 71 के अंदर इंदिरा गांधी ने अगर सेना को पाकिस्तान को घुटने पर टेका तो देश में जाके भीख मांगा कि इंदिरा इज इंडिया इज इंदिरा, और बटोरा वोट और लोगों ने वोट दिया। आज मोदी अगर जाके कह रहा है कि हमने सिंदूर की रक्षा की है, सिंदूर का बदला लिया है, तो कांग्रेस को दुख क्यों रहा है? कांग्रेस को परेशानी क्यों आ रही है? देश नहीं देख रहा है? करे कुछ नहीं 55 साल में हमेशा पाकिस्तान तुम्हें आंख दिखाता रहा, भभकी देता रहा, और तुम पाकिस्तान को खिलाते रहे, पानी देते रहे, पैसा देते रहे, और इतना बढ़ गया कि हमारे मासूम। आज मोदी अगर घर में घुस करके इलाज किया उसको, तो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है कांग्रेसी को और हमारे देश में बसे हुए जयचंदों को। नहीं, मोदी घुस के मारते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिहार में चुनाव है, घर घर सिंदूर बांटकर अब सिंदूर से वोट खरीदे जाएंगे बिहार में। ये अभी नहीं बोले घर घर सिंदूर बांटा जा रहा है, बताइए इनके घर सिंदूर की डिबिया जरा दिखाएं, एविडेंस दें कि सिंदूर बांटा गया है, एविडेंस दें। और कोई बयान सुना है कि मोदी जी ने कहा कि हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, या कोई बयान सुना है? 9 जून से अभियान चालू है, 9 जून से अभियान चालू करने की बात करिए। सुन लो अब मेरी बात। कोई रिकॉर्डिंग? मैं कह रहा हूं, मैं इनकी तरह चमचागिरी नहीं करता। यदि सुनिए, ये चमचागिरी तो कर ही रहे हैं, ये मोदी कर रहे हैं, हमने कांग्रेस ही कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के चमचे यदि चाट रहे हैं। मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा, वैसे तो ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। और यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के महिलाओं को सिंदूर देते हैं तो मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं ये कहता हूं, पहले बात सुन लीजिएगा नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं ये कहता हूं, जब कोई काम ऐसा नहीं है कि आप कोई लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहते हैं, सोच समझ के लोगों की राय लेकर के कर सकते हैं। मैं कहता हूं सिंदूर बांटा जाना चाहिए, लेकिन पहले जैसे आज सुनने को मिला होगा, आपको कुछ समय पहले सुनने को मिला भारत चौथी और व्यवस्था हो गई, हमारा प्रमोशन हुआ कि हम 5वीं से चौथी पे आए और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने दिखा दिया विश्व को कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से, ये मेरा आह्वान है कि मोदी जी एक यज्ञ कीजिए, और यज्ञ में जो जो शक्ति स्वरूपा जो देवी होती हैं, लक्ष्मी और क्या कहते हैं वो माँ दुर्गा, इनको मालिक करके इनके उसमें जो है क्या कहते हैं, खत्म कर रहा हूं। एक यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ में जो उद्देश्य होना चाहिए भारत को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और नंबर 1 विश्व में शक्ति बनाने के लिए, और फिर ये यज्ञ करने के बाद फिर ये घर घर सिंदूर बांटने का काम कीजिए। मैं इसका सम्मान करूंगा और ये देश के लिए सार्थक होने वाला है, देश के लिए शुभ संकेत होगा। अच्छा, आप डरते किसी से नहीं है? सीज फायर करवाने ट्रंप बीच में क्यों आ जाते हैं? काहे आते हैं ट्रंप? कौन होते हैं ट्रंप समझौता करने वाले? में अब्दुल्ला दीवाना बन गया तो कोई क्या करेगा? इनको आपने बुलाया नहीं बोलने के लिए, क्षमा चाहते बोल रहा हूं, और आके बोल रहे हैं ट्रंप जो है ये खंडन कर दिया। ट्रंप ने ये भी कहा कि मैंने मीडिएशन नहीं करा है। जब उसकी छिछलेदर होने लगी तो ट्रंप ने कहा मैंने मीडिएशन नहीं करा है। ट्रंप जो है 36,000 झूठ बोला है अब तक की लाइफ में, ये रिकॉर्ड है। ट्रंप और केजरीवाल पे कोई भरोसा मत कीजिए। मैं ये कहता हूँ जनरल की ये कि एक तो नहीं क्रेडिट ले, लेकिन ये जगह जगह जाके जुलूस जो जीतता है उसका नाम जाता है, बेटे नाम जाना चाहिए, लेकिन रोज रोज जुलूस नहीं निकाल रहे। मैं ये कह रहा हूँ अब क्यों देखो रही है तिरंगा यात्रा? नहीं, तिरंगा यात्रा अगर निकाले आप भी निकालो, आपको कौन तिरंगा से आपको क्या दुश्मनी है? तिरंगा तो सबका है, 140 करोड़ लोगों का है। अगर पाकिस्तान को हमने घुसने पर लाए हैं, ये हमारी जीत हुई है। अगर आप नहीं, ये हुए लोग हैं जो तिरंगे का सम्मान कभी नहीं किया। अगर तिरंगे का सम्मान करने वाला अगर कर रहा है तो इनको परेशानी आ रही है।
आज देश देख रहा है, विश्व देखा है कि किसके 36 इंच के सीने हैं, वो कांग्रेस की नहीं है। 56 इंच का 56 इंच का सीना लेकर आज वो प्रधानमंत्री नहीं है जो 171 को मार के चला गया और सेना करे मैं ऑपरेशन करूंगा तो तुम करो नहीं, देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अरे वो सरकार है, आज नाराज हो गया देश के मुसलमान, कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हुआ। अरे वो देशभक्ति सीखना है ओवैसी से सीखो, शशि थरूर से सीखो। आज शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता बन चुके हैं, आप कह रहे हो कि शशि थरूर से एक साथ 3 ऑपरेशन चला दिए मोदी जी ने। एक तरफ सिंदूर ऑपरेशन चला, दूसरे तरफ कांग्रेस में शशि थरूर ऑपरेशन चला और तीसरा जयचंद ऑपरेशन चल रहा है। ये तीनों ऑपरेशन देश को ऊंचाई तक ले जाएगा और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर देश हमारा जा रहा है। ये देश देख रहा है। महंगाई इतना है, बेरोजगारी, युवाओं के पास काम धंधा नहीं है, तीसरी अर्थव्यवस्था। अरे जापान को पिछा रहे हो, बुलेट ट्रेन चलता है वहाँ पे, यार टॉयलेट में लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, ये स्थिति है। काम सबके पास है, काम सबके पास है और सब काम कर रहा है। काम सिर्फ 3 आदमी के पास नहीं है, काम सिर्फ 3 आदमी के पास नहीं है। राहुल गांधी के पास नहीं रहा, अखिलेश यादव के पास नहीं रहा, तेजस्वी यादव के पास नहीं रहा। ये तीनों बेरोजगार हो गए मोदी के आने से, इसलिए ये लोग रोजगार की मुद्दा लाते हैं। पर देश देख रहा है कि देश की ऊंचाई पर है रोजगार, देश में सहमत है मोदी जी से। रोजगार तो ये बताएंगे कहाँ पर है, फिर सारे युवा वहीं पे जाएंगे। दूसरी बात, अभी रुकिए आप पूरा हो जाने दीजिए, करेंगे तो हम कब बोलेंगे, पूरा होने दीजिए। अभी अगर बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे। ये बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, अच्छी बात है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन उसको बीच में रोकने की क्या जरूरत पड़ी। जब हमारी सेना चढ़ करके मार रही है पाकिस्तान को, जब हमारी सेना घुस करके मार रही है पाकिस्तान को, तो फिर रुकने की, आपको बोलने की क्या जरूरत है। वो जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको डिसकंटिन्यू करने की क्या जरूरत है। विपक्ष पूरा मोदी जी के साथ था। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी एक स्वर में सब साथ थे मोदी जी के, क्या आप लड़िए हम साथ में, तो फिर मोदी जी काहे करवा दिए भैया सीज फायर। हम लड़ाई लड़े थे आतंकवादियों को मारने के लिए, न कि पाकिस्तान और पीओके के लिए लड़ाई रहे थे। जब पीओके की बारी आएगी पीओके भी आएगा, ये भाजपा के एजेंडे में है, मोदी के एजेंडे में है। और रही बात इतने ज्यादा पीओके, सुनो, अगर इतने ही ज्यादा पीओके तेरे मोदी से ही है तो इंदिरा गांधी ने तो 54,000 सेना को घुटने टेकवा दिए थे, क्यों नहीं ले लिए पीओके। आज जो पीओके पर सवाल पूछते हैं कांग्रेस पार्टी और देश की जनता, तुम्हारे तो उस टाइम मौका था, तुमने क्यों ले लिए। आज देश हमारे यहाँ सैनिक बंदी बनाया, हमने सिर्फ ऑपरेशन आतंकवाद चलाया था और उसमें हमने सफलता पाई, घुस करके मारा। तुम्हारी तो इतनी हिम्मत नहीं, 171 के तुम भाप भी पाए और आज सिर्फ पीओके ये करना कुछ नहीं, पीओके चाहिए हमें। तुम्हारे मौका था, क्यों नहीं लिए पीओके। मैं यही कह रहा हूँ, ऑपरेशन और युद्ध में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये ऑपरेशन था न कि युद्ध था, समझ रहे हमारी बात को। और इसमें जो उद्देश्य था न उनके, ये बताइए जब आप नहीं, किस चीज के लिए संघर्ष विराम हुआ, युद्ध विराम किस विषय को लेकर हुआ। जब युद्ध नहीं था तो संघर्ष विराम युद्ध विराम क्यों कहा गया भाई। आप कहते हैं हमारा जो मिशन डेफिनेटली पहले उनके आतंकी ठिकानों पे निशाना बनाया गया, उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, फिर उनकी सेना ने उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और देखिए मैंने कहा स्ट्रेटजी होती है, हमने विश्व को एक मैसेज दे दिया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और दूसरा मैसेज दे दिया कि अब हम जो है हर आतंकवादी हमला को युद्ध मानेंगे, यदि कोई इस तरह की घटना होगी तो अब हम जो है बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमने एक मैसेज दिया, पाक को जाकर के हमारे देश के नेता सांसद एक्सपोज कर रहे हैं। अब क्या है कि कहीं ना कहीं हम एक बहाना मिल गया भाई, हमने उसको एक्सपोज किया। अब जब उसको एक्सपोज कर देंगे, उसकी निंदा है, उसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, आप देखिए कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, IMF से कर्जा लिया, तो कहीं ना कहीं जो है अभी देखिए स्ट्रेटजी होती है। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, हालांकि वैसे चाइना और कोई भी आ जाता तो भी एक हफ्ते से ज्यादा युद्ध नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश का आर्थिक नुकसान होता। आज इससे कम बड़ी बात है कि भारत हमारी चौथी अर्थव्यवस्था विश्व में हो गई, ये कम बड़ी बात है। यदि लंबा युद्ध चल जाता तो अर्थव्यवस्था पे असर नहीं आता। दूसरी बात, और एक बात और कह देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये एक डिप्लोमेटिक हमारी जीत है। आप मुझे ये बताइए, वो जो 28 मासूम मारे गए कश्मीर के अंदर, क्या उनके आतंकवादी पकड़े गए इस ऑपरेशन में। ऑपरेशन चलाया था ना आपने, तो ऑपरेशन के बाद वो आतंकवादी भी पकड़े जाने चाहिए थे। 42 जो सैनिक मारे गए थे 300 किलो RDX से, उसका अभी तक पता चल पाया। आप कितने ऑपरेशन चलाओगे और कितने आप चलो ठीक है फैक्ट्रियों को खत्म करो, पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दो आप, फिर बचेगा ही नहीं आतंकवाद। लेकिन
लेकिन आप तो हर बार जड़ छोड़ देते हो ना, हर बार आप इतना से छोड़ देते हो, फिर वो पनप जाता है। तो ये तो आपका फेलियर है ना भाई, ये फेलियर है। सेकंड का सवाल, इन्होंने कहा पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान को पूरा खत्म में क्या पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं आपके इस बयान में? बताइए, पाकिस्तान के नागरिक को मार दिया जाए, पूरे पाकिस्तानियों को, क्या आप बोलेंगे? आप बताइए, बताइए। जो हमारे देश का दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो कंट्री के अंदर, इस पूरे हिंदुस्तान में इसका दुश्मन मारा जाना चाहिए, आम आदमी को कहें। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ, सेना के साथ, आतंकवादी के साथ पाकिस्तान के पूरे नागरिकों को मार दिया जाए, एक भी ना बचे। आप इस बात पे सहमत हैं, हाँ या ना? मैंने आपको क्या बोला? नहीं, आप बताइए। मैंने आपको क्या बोला? आप वही, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे। मेरा कहना यह है कि आप जितने भी आतंकवादियों, जो आतंकवादी यहाँ पर घटना करके गए, नागरिकों को मार दिया जाए, समूल नाश कर दिया जाए पूरे पाकिस्तान। कर दोगे क्या? आतंकवादियों को मारो ना, आप आतंकवादियों को मारो ना, आप आतंकवादियों को कहीं नहीं पकड़ पाए। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, रुकिए, रुकिए। जो 28 बेगुनाहों के गुनाहगार हैं, वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? बताइए। 40 सैनिकों के गुनाहगार हैं, जो RDX से हमारे सैनिकों को, हमारे देश के जो हमारे सैनिक, तो जो हमें स्वच्छ प्राप्त करवाते थे यहाँ पर। जो गुंडों का आका है, यदि कुछ मान लीजिए करके चार चले गए, कहीं छुपे हैं, मिलेंगे कभी न कभी वो भी, लेकिन जो उनके आका है, यदि उनको मार दिया गया, तो ये क्या कम बड़ी बात है? पहली बात, एक सेकेंड, कहाँ चले गए? तो आप क्या कहते हैं कि अरे जब देश के लोग जो है जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, खुफिया जो है सूचना दे रहे हैं, तो वही लोग कहीं छुपा करके रखे होंगे। जैसे 5 लाख महिलाएं भारत में पैदा हुई और शादी पाकिस्तान में। जैसे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का नागरिक जम्मू कश्मीर में जो है वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और SI की नौकरी कर रहा था। आप ही जैसे माइंडेड लोग जो है सरकार को जाकर के नहीं बताए कि ऐसे समर्थन करते हैं। और मैं सुनिए एक बात और बता देता हूं, इनसे मैंने 3 बार पूछा कि पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के नागरिक सहित, सेना सहित आतंकवादियों को मार दिया जाए। इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने कहा सिर्फ आतंकवादियों को मारिए, दुश्मन को मारिए। मैं कह रहा हूं, पहले मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं कह रहा हूं, यदि हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार दें, उसके सेना को मार दें और वहां के नागरिक जिंदा रहें, पूरी सेना को मार दें, मान लीजिए, घुटने टेक दे 71 की तरह, फील्ड मार्शल का उपाधि मिला है, हल्के में ले रहे हैं पाकिस्तान। बात सुन लीजिए, 71 की तरह सारे घुटने टेक दें और आतंकवादियों को हम ध्वस्त कर दें, बुरा मार दें, एक एक चुन करके मार दें और उसके नागरिक जिंदा रहें, तो हमको मिलेगा क्या? फिर वो आतंकवादी तैयार करेंगे। समझिए मैं कहां से बोल रहा हूं। जो पाकिस्तान के लोग हैं 80 to 90% आतंकवादी माइंडेड हैं। यदि वो आतंकवादी माइंडेड नहीं होते तो वहां करके कहते हैं कि भारत के साथ गलत हुआ, एक सुर में पूरा पाकिस्तान जो विरोध कर रहा था। ये नहीं बोला कि इंसानियत को रोधा गया। तो हमें पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ POK। और यदि पूरा पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान की सिर्फ जमीन चाहिए, न कि वहां के नागरिक चाहिए। मैं ये कहता हूं, और वो एकदम नागरिक नहीं चाहिए। हम आतंकवादी क्यों मिलाएं अपने देश में? क्यों मिलाएं आतंकवादी देश में? अभी देखिए, मैं जब ये चीज बोल रहा था तब ये बार बार अपनी बातों में घुमा रहे थे। अभी मैंने इनको यही चीज बोला कि जब हमारी सेना चढ़ करके मार रही थी तो फिर सीज फायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इन्होंने क्या डिफेंड करा? इन्होंने ये डिफेंड करा कि वहां पर तो फिर नागरिक भी मारे जाएंगे। अब मैं इनसे यही सवाल दोबारा पूछता हूँ कि जब सेना चढ़ करके मारती, फिर तो चाहे नागरिक मरे चाहे सेना मरे, हमारे लिए वो दुश्मन है और दुश्मन का अंत होना चाहिए। वो कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो भारत का दुश्मन है, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी मजहब का हो, वो किसी भी देश का हो, वो मरना चाहिए। दुश्मन तो दुश्मन है भाई। अगर दुश्मन है, दुश्मन देश के लोग हैं, समर्थन कर रहे हैं दुश्मन का, तो दुश्मन ही हुआ था ना। अब धीरे धीरे हाफिज सईद और ये बिल से निकलना शुरू कर दिए, और जिस दिन ये बिल से निकलेंगे उस दिन इनका भी इलाज होगा। और सुनिए, एक बात सुन लीजिए जरा, ये बताइए, जिसने हजारों लाखों महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा हो, ये कौन है भैया? समझिए, आज यदि मसूद अजहर को ही मार देते तो उसको कैसे पता चलता कि परिवार के मरने का, रिश्तेदार के मरने का, बेटी और बहन के मरने का दर्द क्या है। आज उसके 14 लोग मारे गए, एक एक दिन उसका बरसों के तरह से बीतता होता। कुछ दिन और जियो बेटा, पहले तुम जरा दर्द महसूस कर लो कि और लोगों की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने से, बहुओं को, पति
बेटी कुछ खोने से और रिश्तेदारों को मरने से क्या दर्द होता है, थोड़ा दर्द तुम महसूस कर लो, उसके बाद तुम्हारा भी इलाज करें। अभी पाकिस्तान पे जो है कब्जा जरूरी नहीं है, अभी जरूरी है देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और एक लाइन कह के मैं जा रहा हूँ, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी एक झांकी था, अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है, इलाज होना बाकी कब होगा? 12-13 साल हो गया केंद्र में सरकार बनाए हुए, तीसरी बार बीजेपी सत्ता में है, आखिर कब होगा? कि फिर से चुनाव आएगा तब होगा? जा रहा है ना, ज्योति मल्होत्रा को जेल की सलाखों के सामने उसके साथ कई लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया ना, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो और चाहे क्या कहते हैं वो फैज खान हो, चाहे कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, देश के साथ गद्दारी है। मैं कहता हूं उसको चौराहे पे फांसी पे लटका दो। सही कह रहे हैं। सहमत हैं कि भाई जो देश का गद्दार हो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक्शन, देखिए इनकी बात बिल्कुल सही है, एक्शन होना चाहिए, लेकिन देश जितना समय दे चुका है मोदी जी को, 12-13 साल कम नहीं होते हैं। चलिए हम मानते हैं पिछली सरकार निकम्मी थी, पिछली सरकार बेकार थी, पिछली सरकार के बस का कुछ नहीं था। आप 12-13 साल में भी कुछ नहीं कर पा रहे। आतंकी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, आतंकी घटनाएं बराबर हो रही हैं। देश के साथ देखिए जो अभी इस टाइम सिचुएशन है ना, आप देखिए जैसे ही कश्मीर में ये आतंकी घटना हुई, मोदी जी सबसे पहले भारत आए, वापस लौटे और गए कहाँ? बिहार गए। बिहार में क्या हो रहा है? चुनाव नहीं भैया, वहाँ पंचायती राज्य का रेल, वहाँ पंचायती राज्य का प्रोग्राम था, इसलिए वहाँ गए। और देश के दूसरी बात यह है कि जितने बड़े बड़े देखे होंगे ना कि वो वहाँ से चालू होता है। गांधी जी भी वहीं से चालू किए थे, चंपारण से, इसलिए मोदी बिहार गए थे। देश का प्रधानमंत्री है, देश में कहीं भी जा सकते हैं। एक सेकंड, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 52 साल का युवा, एक सेकंड, मैं ये साल का युवा नेता निठल्ला है और कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री का पद भी संभाल रहे, राजनीति कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे, कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और एक लाइन जरा कह के और मैं चला जाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा है कह रहा हूँ कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, रकीब मतलब दुश्मन, पहले थूको और बोलो चाटो, कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करें, और चौराहे पर फांसी दे दो उन्हें, चौराहे पर फांसी दे दो उन्हें जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करें, जो भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करें। और जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। इस भारत में सिर्फ इंसानियत को मानने वाले की जगह ना कि इंसानियत को रोदने वाले की, और ना इंसानियत को रोदने वालों का साथ देने वालों की, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे महिला, चाहे युवा, चाहे कोई मर्द, सबके साथ यही होना चाहिए। एक मिनट, आपसे बहुत सवाल है। राहुल गांधी सीमाओं पर जाते हैं जहां पर सीज फायर से पहले जो मतलब दुर्घटना क्षतिग्रस्त हुआ, पुंछ हो गया, मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के दुख दर्द बांट रहे हैं, लोगों के बीच में राहुल गांधी बैठ रहे हैं, और आपका प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार में लगा हुआ है। 26/11 में जो हमला हुआ उस समय भी राहुल गांधी देश के सांसद थे, कितने पीड़ितों के घर गए, पहले इसका जवाब दे दें फिर मैं इसका जवाब दूंगा। कितना सहमत है मोदी जी से? क्योंकि तमाम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे मोदी जी जो है चुनावी प्रचार में लगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का सौदेबाजी कर रहे हैं। बात तो सही है, इसमें 100% सही बात है। इलेक्शन तो सभी राजनीतिक दल में यानी यही होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक समान ही है। पर मेरा कहना यही है कि कोई भी सेना को इलेक्शन में नहीं झोंकना चाहिए। सेना को कोई भी इलेक्शन में, कोई डिफेंस सर्विस में है तो उसको कोई इलेक्शन में नहीं, जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सेना का, उसको भी इन्होंने कुछ गलत बोल दिया बीजेपी वालों ने, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सेना के ऊपर यानी कोई गलत नहीं कर सकता ना, सेना के ऊपर जो कोई गलत। और मोदी जी के चुनावी रैली से क्या लेना देना है भाई? तो ऑपरेशन सिंदूर, अब सिंदूर बांट रहे हैं ना बिहार में जाके सिंदूर बांटने जा रहे हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर में कोई अंतर तो है नहीं, तो आप समझ सकते हो ना, मीडिया वाले हो ना।
सरकार है, अगर उपलब्धियां है तो उसको जो है लोगों को बताएगा, उसमें गलत क्या है? तो सर उपलब्धि है बीजेपी के लिए, भारत सरकार के लिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, एक मिनट रुक जाओ भैया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकवादियों को कड़ा चुनौती दिया गया, मारा गया, जो हमारे देश में आकर आतंक मचाए, तो इसमें क्या गलत बात है भाई? उन्होंने एक्शन लिया, बता रहे हैं लोग। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, आज तक यानी कि कांग्रेस नहीं कहती कि हमने ये खोया वो खोया। उन्होंने जिस टाइम यानी कि देश आज़ाद हुआ, हमारे पास कुछ पैसे नहीं था, फिर भी हम लोग आज़ाद हुए, कैसे न कैसे करके हमारा देश आगे बढ़ा। इस टाइम ऐसा सिचुएशन है कि हमारा डेवलप की ओर देश बढ़ रहा है, चाहे कांग्रेस होती है चाहे कोई भी होता है, तभी नेट का जमाना है, सब आगे बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि भाजपा ही कर रही है, कांग्रेस तो वो भी करती है। मगर मेन चीज़ यही है कि किसी भी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल हो इसमें, इसका यानी कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए इसमें। सेनाओं का अपना हक है अपना वो अपना करने का, और कोई भी ऑपरेशन लीक नहीं होना चाहिए। उसका मेरे हिसाब, मैं जिस हिसाब से एनालिसिस किया हूं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल बनता है। इन्होंने कहा कांग्रेस जब देश का बंटवारा हुआ, कांग्रेस शासन में आई, तो उसके बाद इतना कुछ तरक्की किया है भाई, बहुत परिवर्तन किया है, डिजिटल हो गया था। कोई भी सरकार में आता तो भाई चौथे नंबर पे जीडीपी आती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने अपने शासन में कोई काम नहीं किया, कांग्रेस ने भी काम किया, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके कंपैरिजन में डेवलपमेंट कम, जेबें ज़्यादा गरम करी। और एक लाइन और बड़ा कटु सत्य बोल करके जा रहा हूँ मैं, बार बार कोई एक पत्रकार महोदय बुला रहे हैं, लेकिन एक कटु सत्य बोल करके जा रहा हूँ कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। उसके नहीं, सुन लीजिए, कोई अमर्यादित बात नहीं कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं इस लाइनों के अगेंस्ट में, कोई भी जाकर के मेरे ऊपर केस कर दे, दावा कर रहा हूं। सुन लीजिए बात को कि ना तो वह पप्पू है भैया, ना ही है वह गाधी, उसके कुल की शुद्धता पूरी नहीं बल्कि है आधी। और जैसे जैसे गायों में एक प्रजाति को कहते हैं दोगला जर्सी, वैसे ही इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी, वैसे ही इस धरती पर जन्मा हुआ है वह पारसी। कुल की जब प्योरिटी नहीं होती है तो सकारात्मकता बहुत कम होती है, सकारात्मक सोच नहीं होती है। जब माता और पिता के कुल समान नहीं होते हैं तो जो संतान पैदा होती है वह दोगली ही होती है। और जो दोगले लोग होते हैं, नेता विपक्ष है, इतना तो भाई, इतना तो इज्जत रखिए, लोगों ने चुनकर संसद में बैठाया है। सरकार से सवाल अगर पूछते हैं तो कमाल है, ये बटम का कमाल है। या बड़े सारे गरीब भूखे, तो गाली क्यों दे रहे हो यार? क्यों दे रहे हो गाली आप? सॉरी, ये यहाँ गरीब सारे भूखे मर रहे हैं। यहाँ 20,000 40,000 ठिया हटवा दिए, क्यों हटवा दिए दुकान? अभी मैंने इस लाइन में किसी का नाम नहीं लिया, कोई अपने ऊपर ले रहा है तो ले, मुझे क्या दिक्कत, मैंने नाम तो नहीं लिया। अब जो ले जिसको समझा समझा। इलेक्शन के, बिहार के इलेक्शन के बारे में बताऊं, आप मेरे से कागज पर लिख लो कौन जीतेगा। सिर्फ बीजेपी, सिर्फ बीजेपी ही आएगा वहाँ। जितने पिछड़े हुए लोग हैं ना, या लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी जी हो, ठीक है ना, कोई नहीं आने वाला बिहार में। बिहार का जनता जाग गया। तो रिजल्ट बता। देखो मैं ना कांग्रेस से हूँ, सुनो मैं ना कांग्रेस से हूँ ना भाजपा से हूँ, मगर एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। अभी हाल में करंट में न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, अभी हाल में सुनो, अभी हाल में न्यूज़ में देख रहा हूँ कि कोरोना दोबारा से आ रहा है। क्या मोदी जी के 3 वैक्सीन लगवाया था, फिर भी इतना डर क्यों हो रहा है? यानी कि मोदी जी का कोई चीज़ सामान जो लगाते उसमें गारंटी नहीं होती है क्या? सुनो, मोदी जी ने 3 वैक्सीन लगवाया, फिर भी कोरोना आ गया, फिर भी डर रहे हैं लोग। तो क्या कोरोना का वैक्सीन नकली था क्या? अब इस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस के ज़माने में मेरे दादा को, पापा को वो टीका लगा था पोलियो का, अभी तक देखो सब कितना स्वस्थ है। नहीं तो उस टाइम वो गारंटी नहीं होता तो अभी सारे जितने भी कैंडिडेट चाहे भाजपा कांग्रेस हो, सारे अपंग पैदा होती है, बल्कि पैदा ही नहीं होती। वो गारंटी था असली कांग्रेस का था। इस टाइम ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट, और ये वैक्सीन के नकली वैक्सीन बना के। नमला की बात है, इतना कुछ कांग्रेस के करने के बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देते हो मोदी जी। किसकी गलती है? या तो देश की आधी आबादी जो है समझ नहीं पा रही। अभी टीवी मीडिया पे क्या चलता है? हिंदू मुसलमान, टीवी मीडिया पे ओनली फॉर हिंदू मुसलमान चलता है। जो देश का चौथा स्तंभ है वो हिल चुका है। जब जिसके साथ देश का चौथा स्तंभ होगा उसी की
गवर्नमेंट बनेगी मैं लिख के देता हूँ। गवर्नमेंट मतदानों से बनती है, लोगों के नहीं, लोगों के मत करने से बनती है, ऐसा नहीं है सर। फिर तो लोगों सुनो मेरी बात सुनो, लोगों के मतदानों से बनती तो करोड़ रुपए प्रचारों में खर्च नहीं होता। करोड़ रुपए प्रचार में कोई भी सरकार खर्च कर रहे हैं, सब खर्च कर रहे हैं। सब खर्च करने क्यों सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। क्यों खर्च करती है पता है ना आपको? क्यों खर्च करती है? क्यों ऐड देती है? ताकि दिमाग में जाए कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। 5 किलो चावल दे रही है वो, फिर भी फोटो रहता है मोदी जी का, रहता है ना। ये भी प्रचार ही प्रचार हो रहा है, समझे? वैक्सीन दे रहा है उसमें मोदी का प्रचार होता है, हर चीज़ में प्रचार ही होता है। जब आपने काम किया है तो प्रचार किस चीज़ का है? जो चीज़ की गारंटी होती है उसकी प्रचार नहीं होती है, और जिस चीज़ की गारंटी नहीं होती है उसकी 100% प्रचार होती है। चाहे इतने भी चांदी चौक इतने मार्केट में है, जितने टीवी पे ऐड वाले सामान है। सुनिए एक थोड़ा सा बताइए। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम होता है और इंदिरा जी को ट्रेंड कराने वाले मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे भाई? 71 के युद्ध को लेकर क्या दिखाना चाह रहे थे? उसको प्रचार स्टैंड कहेंगे कि या वैसे ही कहेंगे? नहीं देखो, ट्रेंड कराना ये तो आईटी सेल का काम होता है। प्रचार पोस्टर लगाना आईटी सेल का काम नहीं है। आईटी सेल का पोस्टर लगाना, प्रचार प्रसार करना, उसको क्या कहेंगे? वो भी प्रचार ही कहेंगे उनका, वो भी प्रचार, चाहे कांग्रेस हो चाहे तो 60-70 साल 75 साल शासन किए हैं, इनको एक जो है मर्यादा निश्चित करना चाहिए था। भारत में लोकतंत्र है भाई, अब जो व्यवस्था बन जाती है उसी पे सब चलते। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो बगैर प्रचार के चुनाव लड़के दिखा दे, फिर मानेंगे कि भाई अर्सी चुनाव है। होगा भाई, प्रचार सब करेंगे।